आज हम लोग सीखेंगे कि जो हमारे थर्ड स्पीड फैन मोटर से 6 वायर निकले होते हैं, 6 वायर निकले होते हैं, उन 6 तारों को कैसे पहचाने कि उसमें से कौन सा तार लो का है, कौन सा तार मीडियम का है, कौन सा तार हाई का है, कौन से 2 तार कैपेसिटर के हैं और कौन सा एक तार कॉमन का है। ये कैसे क्लियर किया जाए, इसी चीज के बारे में आज हम लोग सीखेंगे और 100% ये जान लेंगे कि कौन सा तार किसका है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक मोटर है विंडो एसी का, इसमें से भी 6 वायर निकले हुए हैं। तो जब ये वायर निकले होते हैं तो स्टिकर भी लगे होते हैं, तो स्टिकर पे लिखा होता है। लेकिन बात ये कि स्टिकर क्या है ना कि हट चुका है, तब कैसे जाने क्लाइम मीटर के जरिए से, ये जानने वाले। चलिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं और सही चीज को सीख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मोटर अपना है, इस मोटर के अंदर जो ना कॉइल होते हैं, कितने कॉइल होते हैं अगर ध्यान से इस थ्योरी को समझ लेंगे ना, 101% मतलब जो वायर है उसको फाइंड कर लेंगे। इसमें दो कॉइल होते हैं, एक होता है रनिंग कॉइल और एक होता है स्टार्टिंग कॉइल। रनिंग कॉइल का काम होता है मोटर को रन कराना लगातार, और स्टार्टिंग कॉइल का काम होता है मोटर को स्टार्ट करना। मतलब स्टार्ट करने का काम कौन करता है, स्टार्टिंग कॉइल, और रनिंग कॉइल का करता है मोटर को रन कराता है। इसमें क्या होता है ना, दो दो कॉइल रहे, एक एक कॉइल रहेंगे तो एक एक कॉइल के दो दो वायर निकल जाएंगे। मतलब देख सकते हैं कॉइल ये जो रनिंग का है, इससे एक तार ये निकल गया है और एक तार ये, मतलब 2 तार रनिंग का हो गया और 2 तार हमारे हो जाएंगे स्टार्टिंग के। तो उसके बाद ये क्या करता है कि ये रनिंग और स्टार्टिंग को आपस में इस तरीके से जोड़ देता है और इसको बना देता है, एक कॉमन कर देता है। उसके बाद यहाँ पे 2 कॉइल और यहाँ पे मतलब डालता है, टर्न डालता है, कुछ कॉइल के तारों के टर्न डालता है, तो इसको इस तरीके से इससे निकाल देता है तार। ये कॉइल है, ठीक ना, छोटा सा ये कॉइल डालता है उसमें ताकि वो विद्युत थोड़ा कम करे। एक कॉइल ये होगा, एक और कॉइल डालेगा, 2 कॉइल ये इसमें और मोटर में डालता है इस तरीके से। ये कॉइल हो गया, दोनों कॉइल हो गए। अब काम ये करता है कि इस वाले तार को ले जा करके सिंपल इस वाले कॉइल पे जब जोड़ता है, इस पे जोड़ता है, फिर इसके बाद यहाँ से उठा करके यहाँ पे जोड़ता है, फिर यहाँ से उठा करके आगे लेके चला जाता है। अब एक चीज और समझिए, जब यहाँ पे जहाँ जोड़ा था ना वहीं से एक तार और उठाएगा और सीधा इसको भी आगे ले जाएगा, और जहाँ यहाँ पे जोड़ा था कॉइल में वहां से भी एक तार उठाएगा और वो एकदम आगे ले चला जाएगा। यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 तार इसी तरीके से मोटर के अंदर से निकले होते हैं। तो अब फाइंड करने वाली बात, फाइंड कैसे किया जाएगा उससे पहले ये कैसे काम करेगा ये जान लेते हैं। तो अब इसका नाम क्या क्या रखा है, इसको मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इसका जो नाम रखा है, देखिए क्या क्या नाम रखा है इसका, थोड़ा और बड़ा इसको हम लोग कर लेते हैं ताकि सही से आपको समझ में आ जाए। इसका नाम क्या क्या रख रहा है ये, तो इसका दो का तो नाम रखा है कैपेसिटर, जो कि यहाँ पे बनाया है कैपेसिटर का निशान। और फिर इसने क्या कर दिया, यहाँ पे इस वाले तार को इसने कह दिया है क्या, कॉमन कह दिया है, इस वाले तार को कॉमन कह दिया, जबकि ये रनिंग है, इस डायग्राम में कॉमन कह दिया। उसके बाद अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो वायर है ना, ये वाला वायर जो है, ये देखिए डायरेक्टली कॉइल के अंदर जा रहा है, इसको कह दिया हाई, क्या कह दिया, हाई का तार है। फिर ये क्या कर रहा है, इसके अंदर घूम के थोड़ा सा जा रहा है, तो इसको कर दिया मीडियम। फिर ये वाला तार इसको भी घूम रहा है, इसको भी घूम रहा है, विद्युत ज्यादा कम होगी, इसको क्या कह दिया, लो कह दिया। तो लो, मीडियम, हाई, कॉमन और 2 तार कैपेसिटर के, ये इस तरीके से हो जाते हैं। अगर इसको चलाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल एक कैपेसिटर लेते हैं और कैपेसिटर ले करके हम यहाँ पे इसमें ज्वाइन करते हैं। जैसे हमारे पास ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है यहाँ पे हमारे पास, इस कैपेसिटर को हम लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे, कहाँ कहाँ जोड़ेंगे इसके तार को, एक जोड़ेंगे रनिंग, मतलब एक जोड़ेंगे कैपेसिटर पे और एक इस वाले कैपेसिटर वाले तार पे जोड़ देंगे। मतलब हमने क्या कर दिया, रनिंग और स्टार्टिंग वाले पे कैपेसिटर जोड़ दिया, मतलब कैपेसिटर वाले तार पे जोड़ दिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो न्यूट्रल का तार होता है, न्यूट्रल का, और एक होता है फेज का तार। तो न्यूट्रल के तार को कॉमन जहाँ लिखा होता है वहां पे जोड़ते हैं, तो रियल में कहाँ चला जाता है, रनिंग वाले पे चला जाता है। फिर उसके बाद जब फेस को हम लोग क्या करते हैं ना, इस पे देते हैं, यहाँ वाले पॉइंट पे कितना देते हैं, 220 वोल्ट। अब देखिए स्पीड ये हो गया, हाई लो मीडियम स्पीड बच गया। अब ये जब हम 220 वोल्ट इस वाले वायर को देते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या पहुंचता है, 220 वोल्ट सप्लाई पहुंचती है। तो जाहिर सी बात, जितनी वोल्ट सप्लाई दी गई उतना ही पहुंच गई, तो ये पूरा फुल करंट पाया और बहुत तेजी से चलेगा, मतलब हाई वाले तार पे इसीलिए तेज चलता है। लेकिन जैसे ही हम ये करते हैं, इसी 220 वोल्टेज को हम अगर दे देते हैं सिंपल इस वाले वायर पे, मीडियम वाले पे, ये होता क्या है ना कि ये 220 वोल्ट जब इधर जाता है तो सबसे पहले इस कॉइल में जाता है। इस कॉइल का काम होता है कि वोल्टेज को कम करना, वोल्टेज को ड्रॉप करना।
ये क्या करेगा, वोल्टेज को थोड़ा सा डाउन कर देगा। मतलब हमने इसको दिया था 220, लेकिन ये लगभग 200 के आसपास में वोल्टेज इसको प्रोवाइड कराएगा। तो कॉइल में जब 200 वोल्टेज ही जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो विद्युत कम जाएगी तो मैग्नेट भी कम बनेगा। हमारा जो ये फैन की स्पीड है वो स्लो हो जाती है, मतलब मीडियम हो जाती है। लेकिन अगर यही वाली सप्लाई अगर हम इस वाले पे दे देते हैं, मतलब यही वाली जो मतलब सप्लाई है 220 वोल्टेज, अगर हम इस वाले वायर पे जब देते हैं तब क्या होता है, लो वाले पे, तब ये जाता है इस वाले कॉइल को भी में घूमता है जिसमें विद्युत थोड़ी कम होती है, और फिर यही आगे बढ़ करके थोड़ा सा इस वाले में घूमेगा, थोड़ा और विद्युत कम होती है। मतलब दिए थे 220 वोल्ट, लेकिन यहाँ पे पहुंचेगा कितना, 180 वोल्ट के आसपास में यहाँ पे पहुंचेगा। तो जाहिर सी बात, जब वोल्टेज कम करा करके इस मोटर को दिया जाएगा तो फिर ये कम ही चलेगा। तो इस तरीके से ये लो चलता है। तो लो, मीडियम, हाई, इस तरीके से ये वर्क करता है। ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब मेन जो टॉपिक है, अब इतना समझने के बाद 100% समझ में आ जाएगा मेन टॉपिक क्या है, कि इसको जानेंगे कैसे, कौन हाई है, कौन लो है, कौन मीडियम है। तो चलिए इसी को सही से समझ लेते हैं हम थोड़ा सा। हम सबको थोड़ा जल्दी से हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए, अब क्या है, हमारे पास एक मीटर होना चाहिए, मल्टीमीटर, क्लाइमीटर, कोई भी एक मीटर होना चाहिए। तो हमारे पास ये यहाँ पे एक मीटर है, देख सकते हैं, ये हमारे पास एक मीटर ले लेते हैं हम लोग। और इसको हम कहाँ सेट कर देंगे, कंटिन्यूटी मोड, जो बजर मोड होता है वहाँ पे सेट कर देंगे। इसके बाद इसके एक तार को हम इस मोटर के किसी भी एक तार पर रख देंगे, किसी भी एक तार पे रख देंगे, किसी भी एक तार पे रख देंगे। अब होगा यहाँ पे, ये दूसरे वाले को पकड़ लेंगे। सबसे पहली बात ये है कि हमें याद रखिएगा, इसमें से दो तार एक है, क्या है, दो तार एक ही है। ये निकला तो 6 तार है, लेकिन रियल में ये 5 ही तार है, क्योंकि दो तार तो ऊपर से ही निकाल दिया ये ना, एक तार तो ऊपर से निकाल दिया, एक तार अंदर से आया था, ठीक है, लेकिन उसने एक ऊपर से जोड़ दिया। मतलब कहने का मतलब ये है, ये 6 तार तो दिख रहे हैं, लेकिन रियल में ये दो दो तार इसमें से एक है। मतलब कि ये सब मिला जुला के 5 वायर इसमें है। तो कौन से दो तार एक है, देखिए ये दो एक तार है, और ये तार, ये दोनों तार एक ही है। तो हमें ढूंढना ये है कि दो, ये सब तारों में से दो तार कौन एक है, और वो तार अगर मिल जाएगा तो इसका मतलब वो हमें रनिंग का तार मिल गया। अगर दो तार हमें जो एक है वो मिल जाए तो इसका मतलब है कि वो रनिंग का वायर होगा, 100% रनिंग इस तरीके से क्लियर होगा। तो सबसे पहले क्या कंफर्म करना है, रनिंग वाला वायर, आपको सबसे पहले रनिंग वाले वायर को कंफर्म करना है। तो कैसे ढूंढेंगे कौन से दो तार एक है, तो इसको ढूंढने के लिए सबसे पहला काम ये है कि मीटर लेंगे, और इस मीटर में 0 0, मतलब जब इसको हम आपस में सटाएंगे ना इस तरीके से, तो ये 0 0 बताएगा, मतलब कोई भी मान यहाँ पे नहीं शो करेगा। जब यहाँ पर कोई भी मान नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्ट सटाने पे कोई भी मान नहीं शो कर रहा है, मतलब 0 0 बता रहा है। तो जब हम इसको चेक करेंगे तो जिन दो तारों पर ये मान 0 0 बता देगा, इसका मतलब है कि वही दोनों तार एक है, क्योंकि उसमें कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। जैसे हम चेक करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम लगा देते हैं इस वाले वायर पे, तो यहाँ पे देखिए ये आगे गया और यहाँ पे जाकर के इसमें घूमा, फिर जाकर के यहाँ पे आया। इसका मतलब यहाँ पे कुछ मान बताएगा। यहाँ पे मान लीजिए ये बता दिया 20 बता दिया, मान लीजिए 20 बता दिया। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको यहाँ से हटा दिया तार, इसको हटा देते हैं, और इस तार को हम लोग दूसरी जगह पे रखेंगे। मतलब कि इसको उठा करके सिंपल हम लोग दूसरे वाले तार पे रख देते हैं। तो जब हमने इस पे रखा तो यहाँ पे कुछ मान बताया, मतलब कह लीजिए कि 25 बता दिया यहाँ पे। तो ये भी तो फिलहाल 0 0 नहीं बताया, तो हम इसको भी हटाएंगे, और इसको हटा करके हम दूसरे वाले वायर पे रखेंगे। तो हम अगले वाले वायर पे रखते हैं यहाँ पे इसको। तो मान लीजिए हमने इस वाले वायर पे रखा, तो ये देखिए इसमें भी घूमा, इसमें भी घूमा, इसमें रेजिस्टेंस थोड़ा और ज्यादा हो गया, मतलब कि 30 बता दिया। इसका मतलब ये भी 0 0 नहीं बताया, ये भी मतलब दोनों तार एक नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, किसी और तार, मतलब इस वाले तार पे रखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने इसको हटाया यहाँ से, और इसको हटा करके हम इसको उठा करके इस दूसरे वाले तार, मतलब एक और तार यहाँ हमारे पास है, इस पे भी रख दिया हमने। इस पे रखने के बाद क्या बता रहा है, ये बहुत ज्यादा बता रहा है, मतलब पहले 60 बता रहा है ये। तो इसका मतलब ये भी मतलब इसका तार नहीं है, मतलब दोनों एक तार नहीं है, क्योंकि ज्यादा मान बता रहा है। अब इसको हम हटा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम अगले वाला एक तार और बचा, उस पर रखेंगे। तो जैसे मान लिया हम इसको उठाते हैं और ले जाकर के इस वाले पे रख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये डायरेक्टली यहाँ पे पहुंचेगा, और यहाँ पहुंच के डायरेक्टली कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। मतलब बगैर कॉइल में घूमे ये डायरेक्टली तार को पकड़ के डायरेक्टली फिर वहां पे चला रहा है। मतलब यहाँ पे क्या बता देगा, 0 0 बता देगा। मतलब कि जैसे डायरेक्ट सटार से बता रहा था, तो वैसे ही अब क्या होगा कि इसमें भी रखाएगा, तो भी इन मतलब डायरेक्टली ही ये भी सट रहा है। मतलब इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए ये भी क्या बताएगा, 0 0 बताएगा। इसका मतलब है यही दोनों तार एक है।
और जब यही दोनों तार एक हैं तो इसका मतलब है यही दोनों तार क्या है, रनिंग के हैं। तो इस तरीके से आपको रनिंग के दो वायर कंफर्म हो जाएंगे, ये भी रनिंग है और ये भी रनिंग है, दोनों ही रनिंग का तार इस तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको करना क्या है ये समझिए। जब रनिंग का तार कंफर्म हो जाए ना तो आप सिर्फ स्टार्टिंग का तार पहचान कर लीजिए, काम हो जाएगा। तो स्टार्टिंग का तार पता करना है तो फिलहाल हम दोनों रनिंग को आपस में जोड़ लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम दोनों को क्या करते हैं, दोनों एक ही है तो हम इसको आपस में जोड़ ताकि इधर ना जाए। हम क्या करेंगे, एक तार हम इसमें, एक तार इसका क्या करेंगे, रनिंग वाले तार पे रख देंगे। एक तार कहाँ रखेंगे, रनिंग वाले पे रख देंगे, किसी एक पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम दूसरे तार से सभी तारों को बारी बारी से चेक करेंगे। तो जिस तार पर, मतलब रनिंग के तार पर, मीटर का एक तार रनिंग के तार पर रखने के बाद जिस तार पर मान ज्यादा बता देगा, मतलब मीटर के दूसरे तार जब नापेंगे जिस तार पर मीटर का मान सबसे ज्यादा बता देगा, सबसे ज्यादा, वही तार स्टार्टिंग का होगा। चलिए स्टार्टिंग कंफर्म कर लेते हैं। तो हम लोग चेक करते हैं इसे, मान लीजिए जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने इस पे रखा, तो ये बता रहा है थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा है, मतलब कि ज़्यादा का मतलब कह लीजिए ये बता रहा है 20 बता रहा है। हमने इसको उठाया, मान लीजिए इस वाले पे रखा, यहाँ पे मान लीजिए बता रहा है 30 बता रहा है। लेकिन जब हमने इसको नीचे रखा तो यहाँ पे मान लीजिए बता रहा है, मतलब ये कम ज़्यादा कुछ मिला जुला करके यहाँ पे कुछ बता रहा है। लेकिन बात ये है कि सबसे ज़्यादा ढूंढना है तो सब मिला जुला करके यहाँ पे इतना बताया। लेकिन जब हमने क्या किया, इस तार को हमने अगर उठा करके जब इस वाले पे जब रखा, इस वाले बार पे, इस वाले पे, तो हुआ क्या कि ये देखिए इधर से गया और इसको भी घुमा। पहले क्या हो रहा था, जब ये इधर रख रहे थे हम लोग तार, तो ये बस एक ही कॉइल को घूम रहा था, वहां तक पहुंच रहा था, एक ही कॉइल को पकड़ पहुंच रहा था। लेकिन जब हम इस वाले पे रखे तो ये इधर आया, इस पे भी घुमा है, और इधर आने के बाद फिर लास्ट फिर इसमें घुमा है। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, मतलब कह लीजिए यहाँ पे मान लीजिए बता दिया 80 टन, मतलब कि ये 80 बता दिया, इसका मतलब इसका मान सबसे ज्यादा है, और जो सबसे ज्यादा इसका मान है वही तार अपना हो जाएगा स्टार्टिंग का। तो रनिंग और स्टार्टिंग कंफर्म इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो जब रनिंग और स्टार्टिंग कंफर्म हो जाए तो आप यहाँ पे मोटर को चला सकते हैं। कैसे चला सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं हाई लो मीडियम को भी पहचानने का तरीका आपको बताऊंगा। जैसे ही रनिंग और स्टार्टिंग कंफर्म हो जाए तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक कैपेसिटर लेंगे, यहाँ पे एक कैपेसिटर लेंगे और कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। हम लोग कैपेसिटर ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। तो कैपेसिटर कहाँ कहाँ कनेक्ट करना है, एक कैपेसिटर का तार कहाँ जोड़ना है, एक रनिंग जो हमको मिला है, मतलब एक स्टार्टिंग जो मिला है उस पर जोड़ना है, और जो रनिंग में से दोनों तार में से कोई एक तार आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो मन करे ये ले लीजिए, मन करे दोनों तार एक ही है तो एक तार ये वाला जोड़ दूँ तो रनिंग स्टार्टिंग मिल गया। अब एक तार बचेगा अपना एक लास्ट रनिंग वाला तार, जिसको कंपनी कॉमन कह रही थी फिलहाल। तो ये वाले पे क्या करेंगे, रनिंग वाले पे हमने यहाँ पे क्या दे देना, न्यूट्रल को या फेस को कोई भी एक दे देना यहाँ पे। उसके बाद फेस के तार को क्या करेंगे, हम यहाँ पे देंगे और यहाँ पे देंगे और यहाँ पे देंगे, तीनों को बारी बारी देंगे। जिसपे ज्यादा तेज चलेगा वो हाई हो जाएगा, जिसपे थोड़ा सा कम चलेगा वो मतलब मीडियम हो जाएगा, और जिसपे एकदम कम चलेगा वो हो जाएगा लो का। न्यूट्रल फेस ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। न्यूट्रल जगह फेस लगा सकते हैं और फेस जगह न्यूट्रल लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। तो इस तरीके से हाई लो मीडियम आपका कंफर्म हो जाएगा और मोटर का कनेक्शन भी आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन आप चाह ये रहे हैं, मतलब हम लोग चाह ये रहे हैं कि हम लो मीडियम हाई को भी मीटर के जरिए से ही कंफर्म कर लें। तो कैसे करेंगे, चलिए इसको समझ लेते हैं जल्दी से। हाई लो मीडियम को कंफर्म करने के लिए देखिए एकदम आसान सा तरीका है। वो ये है कि मैं बता रहा हूँ आपको, वो ये है कि आप एक तार ना, इस मीटर का एक तार क्या करिए, इस रनिंग या स्टार्टिंग वाले किसी एक तार पर रख दीजिए, जहाँ मन करे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे या तो रनिंग पे रख दीजिए या तो स्टार्टिंग पे, चलिए हम रनिंग पे रख लेते हैं। रनिंग के दो तार, दोनों में से किसी एक पे रख सकते हैं, मतलब वो दोनों एक ही है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको इसको पकड़ना है और बारी बारी चेक करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिस तार पर मान कम बताएगा, कम मतलब वो हो जाएगा हाई। देखिए इस पे बताया कितना, मान लीजिए इस वाले में बता रहा है आपका ये मान लीजिए 10 बता रहा है, और हमने क्या किया, फिर इसको हटा करके दूसरे पे रखा, दूसरे पे रखा, यहाँ पे इसको हटा करके हमने इसको दूसरे पे रखा, इसका तार जो है दूसरे पे रख दिया, मतलब इस वाले पे रख दिया। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे मान लीजिए आपको बता रहा है 15 बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है आपको 15 बता रहा है। फिर हमने क्या किया, फिर इस वाले तार को हटा करके यहाँ से हमने रख दिया दूसरे वाले पे, मतलब जो एक और बचा इस वाले पे। तो यहाँ पे ये बता रहा है 20, जिसपे मान एकदम कम बताए
इसका मतलब वो वाला तार हाई है, जिसपे थोड़ा सा ज़्यादा बताए वो मीडियम है, जिसपे बहुत ज़्यादा बताए वो वाला तार अपना लो का है। ये इसलिए ज़्यादा बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तार घूम के जा रहा है सप्लाई, इसलिए मतलब ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज। तो इसलिए ये मान मतलब जो काउंटिंग इसका ये करके ये मतलब ये टर्न इसमें ज़्यादा है तो मीटर क्या करता है, काउंटिंग करता है। तो ये काउंटिंग ज़्यादा कर रहा है मतलब इसमें ज़्यादा तार घूमे, इसमें ये वोल्टेज ज़्यादा कम होंगे, मतलब ये ज़्यादा मान बताएगा तो ये लो हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा अगर सिर्फ मतलब घूमेगा सप्लाई, उसमें थोड़ा सा कम मान बताएगा, इसका मतलब है कि ये वाला मीडियम हो जाएगा। जिसमें एकदम घूमेगा ही नहीं, डायरेक्टली यहाँ पहुँच जाएगा तो उस पर एकदम कम बताएगा, मतलब कि ये हाई वाला तार हो जाएगा। इसी तरीके से मोटर के लो, मीडियम, हाई, कॉमन और कैपेसिटर के तारों की पहचान करते ही आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा।